नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिफली इल्म की काट किस तरीके से की जाती है और सिफली इल्म की पहचान किस तरीके से आप कर सकते हो। सिफली इल्म होता क्या है? सिफली इल्म मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही खतरनाक विधि होती है, एक बहुत ही खतरनाक। इस विधि को, इस सिद्धि को हासिल करने के बाद भगत या फिर ओझा, सोखा, मौलवी कोई भी हो, वो किसी भी चीज को हासिल कर सकता है, किसी का भी बुरा कर सकता है, किसी का भी अच्छा कर सकता है। सिफली इल्म जो सिद्ध करते हैं वो मैंने बहुत कम ही देखे हैं जो अच्छा करते हो, वरना ज्यादातर तो लोग बुरा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस राक्षस की सिफली इल्म के द्वारा जिस राक्षस की वो सिद्धि करते हैं, वो खुद उनकी खोपड़ी घुमा देता है, उनका दिमाग घुमा देता है कि बस बुरा कर। तो वो बुराई करते हैं, उनके दिमाग में अच्छा करने की बहुत कम आती है। 1 से 2% होते हैं जो अच्छा करते हैं, वरना ज्यादातर तो मैंने सिफली इल्म वाले लोग बुरा करते हुए देखे हैं। तो इसकी पहचान किस तरीके से होती है, राक्षस कौन सा होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। अब मैं आपको बता दूं कि सिफली इल्म की पहचान क्या होती है, सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, और किस तरीके से आपको पता चले कि आपके घर पे या फिर किसी और पे सिफली इल्म किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको घर में बहुत अजीब सा लगेगा कि आपके साथ में कोई है। आपको भय महसूस होगा, भय, आपको डर महसूस होगा, आपको लगेगा कोई हमारे पास से गया है ये। और आपको खाने तक में से स्मेल आएगी, जो आपके घर में खाना बनता है उस तक में से स्मेल आएगी आपको, चाहे वो ताजा बना हुआ हो उसमें भी स्मेल आएगी। कई बार तो ऐसा होता है कि गाटर होते हैं, लेंटर होता है, जो छत पे लेंटर डलते हैं, उनमें से कई बार हमें दिखता है कि खून निकल रहा है। तो वो सिफली इल्म की पहचान होती है। खून निकल रहा है, हमारी दीवारों से खून निकल रहा है। मान लीजिए हमारे कपड़े छत पे सूख रहे हैं, हमारी छत पे कोई भी नहीं गया, उस पे खून के दाग लग जाने। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि कोई कोई व्यक्ति हवा में भी उड़ने लगता है सिफली इल्म के द्वारा। किसी व्यक्ति पर सिफली इल्म किया गया, जिस व्यक्ति पर सिफली इल्म है वो हवा में भी उड़ने लगता है, बहुत खतरनाक। मतलब कि जिस तरीके से वो सिफली इल्म करने वाला उस चीज को भेजेगा, वो उसी तरीके का रिजल्ट आपको दिखाएगी, और उस व्यक्ति को दिखाएगी जिस व्यक्ति के ऊपर ये किया कराया है। सिफली इल्म बहुत ही खतरनाक शक्ति है, और बहुत ही खतरनाक। ये जल्दी से, पहली चीज तो ये जल्दी से किसी को सिद्ध नहीं होती, लेकिन अगर आज की डेट में भी कोई सिद्ध कर लेता है तो ये बहुत खतरनाक सिद्धि है। और आज के समय में ज्यादा लोगों के पास ये सिद्धि नहीं है, सिफली इल्म की सिद्धि नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी काट किस तरीके से की जाती है। अगर आप पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं, किस तरीके से पहचाना जाए, मतलब पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हैं, तो मैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा वो कौन सी सिद्धि होती है, कौन से राक्षस होते हैं, राक्षस कैसे बनते हैं। आपको जो जो चीज के बारे में जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर ही बनाऊंगा कि किस तरीके से आप इन चीजों को जान सकते हैं। क्योंकि ज्ञान सब चीज का होना चाहिए कि सिफली इल्म क्या होता है, सात्विक इल्म क्या होते हैं, मंत्र क्या होते हैं, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए आपको। और ये ज्ञान आपको मिलता कहाँ से? आपके गुरु से। आपके गुरु से आपको ज्ञान मिलता है। अगर गुरु जी थोड़े बहुत परीक्षा जरूर लेते हैं, आपको गुरु जी ज्ञान नहीं दे देते, तो आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको देसी भगतावल की हर एक जानकारी दूंगा, जितने मुझे पता है आपको हर एक चीज की नॉलेज दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको जितनी मुझे जानकारी है मैं आपको सब बताऊंगा, जितनी मुझे सब चीज पता है मैं आपको सब बताऊंगा। आप मुझे, अगर आपको किसी भी चीज का प्रश्न के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि सिफली इल्म की काट किस तरीके से की जाती है। सिफली इल्म की काट कौन कौन से देवता कर सकते हैं, ये चीज तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको माता काली के द्वारा सिफली इल्म की काट करना बता रहा हूँ। तो आप किस तरीके से माता काली के द्वारा सिफली इल्म की काट कर सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से सिफली इल्म की काट हो जाएगी। कहने को ये बहुत बड़ी वो है, तंत्र क्रिया है, लेकिन ये माता काली के एक छोटे से उपाय से ये क्रिया शांत हो जाएगी, और उस व्यक्ति पे से जिंदगी भर के लेट जाएगी, दोबारा उस व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं करेगी। मैं आपको इसकी सामग्री बताता हूँ और पूरा विधि विधान बताता हूँ। ये एक सात्विक विधि है, मैं आपको सात्विक उतारे के साथ बता रहा हूँ इसको कि किस तरीके से करनी है। आपको एक मीठा पान लेना, साबुत डंडी पे जो पान लगता है पूजा वाला। आप किसी भी पनवाड़ी के पास जाएंगे, उससे बोलिए मुझे पूजा वाला पान चाहिए, तो वो आपको साबुत पान के पत्ते पे पान लगा के देगा। अगर वो पीस कटे हुए हों पान के तो आप उस पर पान ना लीजिएगा,
सिर्फ साबुत पत्ते के ऊपर आपको मीठा पान लगवाना है और हर चीज़ अपने सामने डलवाइए। कई बार ऐसा होता है वो क्वांटिटी कम कर देते हैं या फिर कुछ सामान डालते ही नहीं है। सब चीज़ अपने सामने डलवाइएगा, अपने सामने वो पूजा वाला पान तैयार करवाइएगा। उसको तैयार होने के बाद में आपको घर लेके आना है। साथ में और क्या लेना है आपको लेना है एक नारियल। नारियल होना चाहिए पानी वाला। पानी वाले नारियल के साथ में आप काली चुन्नी या फिर लाल चुन्नी आप कुछ भी ले सकते हैं। और आपको एक गोला लेना है, जो गोला होता है ना सूखा गोला, वो लेना। उसको ऊपर से काटना है। सामग्री लेनी है गूगल लोबान, साथ में माता रानी का आपको श्रृंगार लेना है। श्रृंगार के साथ में आपको 11 रुपए रखने हैं उसके अंदर ही। ये सब आपको काले कपड़े के अंदर या लाल कपड़े के अंदर बांध के सिर्फ गोले को और सामग्री मिक्स करके, देसी घी में सामग्री मिक्स करके आपको उसके अंदर भर देनी है, गोले के अंदर पूरी ऊपर तक। उस पे ढक्कन जो आपने ऊपर से काटा है उसको ढक्कन बोलते हैं, उसको लगा के पूरा रिबन से बांध दीजिएगा, ताकि या फिर कलावे से भी बांध सकते हैं ताकि वो खुले ना। जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये किया कराया है, जिसके ऊपर भी सिफली इलम किया हुआ है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार के इन सब चीजों को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार के आप किसी भी कालका जी मंदिर में जाइए। वहां पे जाने के बाद में आपको जो भी भोग प्रसाद है, बाकी जैसे कि 11 रुपए है, नारियल है, बस उस गोले को छोड़ के आपको उसके अंदर जायफल लौंग का जोड़ा भी डालना है। उस गोले को छोड़ के जिसमें आपने सामग्री भरी है, बाकी सब सामान तो आप माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिए। उस व्यक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है जो व्यक्ति परेशान है। ऐसा उस सामान को चढ़ाने के बाद में आपको जो नारियल लिया है आपने, जो गोला है आपके पास, उसको आपको हवन कुंड में जलाना है। हवन कुंड, जो हवन कुंड होता है ना माता रानी के मंदिर में हवन कुंड होता है, तो उसके अंदर चढ़ा सकते हैं। अगर आपके वहां पर माता काली का हवन कुंड नहीं है तो कहीं गुरु गोरखनाथ का हवन कुंड हो, नांगे बाबा का हवन कुंड हो, या फिर अन्य किसी भी देवी या देवता का हवन कुंड हो, आप वहां पे उस गोले को, उस नारियल को चढ़ा के आ सकते हैं। और जैसे ही वो नारियल वहां पे जलेगा, वो आप हवन कुंड में उसे प्रवाह करेंगे और वो जलना शुरू होगा। उसी तरीके से वहां पे जो भी रोग होगा, जो भी समस्या होगी, वो सब खत्म होती चली जाएगी। वो व्यक्ति उसी समय से एकदम ठीक हो जाएगा। जब वो व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक हो जाए, आपको माता रानी को भोग प्रसाद जरूर चढ़ाना है। आप चाहे थाली अपने सामर्थ्य अनुसार ले लीजिए, 11 की ले लीजिए, 51 की ले लीजिए, या 101 की, 151 की, जो भी आप ले सको, वो थाली लेके आपको उसी व्यक्ति के हाथों से चढ़वानी है जिस व्यक्ति को आपने ठीक किया है। उस व्यक्ति के हाथों से वहां पर माला प्रसाद चढ़वाने के बाद में आपको कुछ कन्याओं को 5, 7, 11, 9, 21, 16, जो भी आप कन्याओं को भोज करा सकते हो वो भोज कराना। उन कन्याओं को भोज कराने के बाद आप देखिएगा वो व्यक्ति एकदम बिल्कुल जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगा। और अगर आपको इसका तामसिक उपाय भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए इस मतलब कि तामसिक उतारे के लिए तामसिक उपाय जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से तामसिक द्वारा हटाया जा सकता है और कौन कौन से देवता के द्वारा इस क्रिया को हटाया जा सकता है, सिफली इलम को हटाया जा सकता है। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको जानना हो। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।